Audio Jungle. Exercise 2.2. So question 1, find the points of intersection of following linear equation. हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है जिसमें हमने एक ग्राफ ड्रा करना है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे और इसके टोटल पार्ट्स हैं हमारे पास 5। तो फर्स्ट पार्ट है x + y = 8। सो सबसे पहले जब हमने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम y फॉर्मेट में लिख लेंगे। सो एक साइड पे लेफ्ट साइड पे y, बाकी टर्म हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। +x है तो -x। तो दिस इज इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट करते जाना है। हमने एक लीनियर ग्राफ बनाना है, लीनियर इक्वेशन का एक सिंगल लाइन वाला, तो उसके लिए कम से कम 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, यानी 2 पॉइंट या 2 मुतरतब जोड़े हम बनाएंगे। सो सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं 1 इन इक्वेशन 1। सो y = 8 - 1 = 7। तो हमारा पहला पेयर जो आ जाएगा वो x एंड y फॉर्म में। हमने x पुट किया है 1, तो y का आंसर आया है 7। एक पॉइंट आ गया। इसी तरह एक और पॉइंट भी हमने फाइंड करना है। सो पुट x = 3 पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 1। सो y = 8 - 3 = 5। सो सेकंड पॉइंट हमारा जो x एंड y में पेयर आएगा वो आ जाएगा, x हमने 3 पुट किया तो y हमारे पास आया 5। ये 2 पॉइंट्स, कोई भी हमने लाइन ग्राफ बनाना है तो उसके लिए 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है। 2 पॉइंट्स आ गए, अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। नाउ ग्राफ मैंने ड्रा किया तो हमने पहला पॉइंट अपना इसके ऊपर मेंशन कर, फर्स्ट पॉइंट है 1 एंड 7, यानी x की वैल्यू 1 है तो 1 से हमने एक ऊपर भी डॉटेड लाइन लगा लेंगे और नीचे भी। आप पॉइंट दूसरा देख सकते हैं, y पॉजिटिव है तो हम सिर्फ ऊपर वाले यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइन ड्रा करेंगे, डॉटेड लाइन। और दूसरा पॉइंट क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो है वो 7 है तो 7 से हमने एक लाइन ड्रा x एक्सिस की तरफ। इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा 1 एंड 7। सिमिलरली वो ड्रा सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम ड्रा करते हैं जो कि x है 3 और y है 5। तो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। तो 3 से हमने ऊपर की तरफ एक और लाइन ड्रा की और y एक्सिस पर जो 5 है 5 से हमने इस 3 वाले पॉइंट की तरफ एक और लाइन ड्रा डॉटेड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट आ जाएगा ये 3 एंड 5। तो कोई भी लीनियर ग्राफ, लीनियर इक्वेशन को बनाने के लिए सिंगल लाइन जो ग्राफ है वो हमने, उसके लिए 2 पॉइंट चाहिए तो 2 पॉइंट्स आ गए। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें एक स्ट्रेट लाइन से। ये आगे भी इस तरह मूव हो जाएगा और इस तरह ही आगे इस साइड। तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा जो कि इक्वेशन x + y = 8 का। गॉट इट। पार्ट 2, सबसे पहले इसको हम y में कन्वर्ट करते हैं, यानी y एक साइड पे और बाकी टर्म माइनस का y दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। x + का 1 - 1 = y। सो वी गेट इक्वेशन y = x - 1। दिस इज आवर इक्वेशन 1। नाउ इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं 1 बाय 1। सो पुट x = -2 इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू -2 पुट की, सो y = -2 - 1। सो y की वैल्यू हमने हासिल की -3। आवर पेयर इज, यानी x एंड y जो पेयर बना वो हमारा बना, x की वैल्यू हमने -2 पुट की तो y की वैल्यू -3। एक पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट के लिए पुट x = 5 इन 1 इक्वेशन। तो 5 पुट करते हैं, y = 5 - 1, यानी इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया। सो वी गेट आंसर इज 4। तो सेकंड पेयर हमारे पास आ जाएगा, x हमने 5 पुट किया तो y हमारे पास 4।
ग्राफ मैंने ड्रा किया है तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है -2 -3, एक्स है -2, -2 की तरफ पहुंचे, और वाई हमारे पास है -3, -3 चूंकि डाउन आएगा तो हम इसका -2 से नीचे डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, और दूसरा -3 है, -3 से हमने लेफ्ट साइड पर थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन ड्रा, तो इनका कॉम्बिनेशन पॉइंट निकालना, जो कि हमारे पास आ जाएगा -2 एंड -3। सिमिलरली सेकंड पॉइंट 5 एंड 4, एक्स इज 5 और वाई इज 4, तो 4 पॉजिटिव। अब एक्स एक्सेस से ऊपर की तरफ है तो हमने इसका ऊपर की तरफ डॉटेड लाइन ड्रा, और वाई से हमने 4 से लेफ्ट राइट साइड पे ड्रा लाइन, उनका कॉम्बिनेशन पॉइंट मेंशन किया 5 एंड 4। तो दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला देना है। आपने पैमाने से मिलाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ बनेगा, जो कि नंबर लाइन ग्राफ भी कहलाता है। इसके ऊपर हमने किसी जगह पे भी इक्वेशन अपनी मेंशन कर देनी है जो शो करेगी कि ये लाइन इस इक्वेशन की। गॉट इट। पार्ट 3, x-2y इक्वल टू 1, तो सॉल्व करने से -2y हमने क्योंकि y लेफ्ट साइड पे बचाना, तो -2y इक्वल टू 1, x दूसरी साइड पे शिफ्ट होती है -x, सो y -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, -2 दोनों टर्म पे 1 पे भी डिवाइड करेंगे और -x/2 से, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल होकर प्लस हो जाएगी, तो 1/2x, ये साइन माइनस का 1/2, तो इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 4, 4 पुट करने से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 1/2 इंटू 4 -1/2, 2 1 जार 2, 2 जार 4, तो वी गेट 2 -1/2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2 में से 2 -1/2 को अगर हम डिवाइड करें 0.5 आ जाएगा, 2 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 1.5, तो हमारा जो पेयर ऑर्डर बनेगा एक्स एंड वाई में, एक्स हमने पुट किया था 4 और वाई का आंसर आया 1.5। सिमिलरली फॉर सेकंड पॉइंट पुट एक्स इक्वल टू -4, तो एक्स -4 पुट कर लेते हैं, 1/2 इंटू -4 -1/2, so 2 1 जार 2, 2 जार 4, -2 -1/2 को सॉल्व किया तो 0.5, दोनों टर्म माइनस किए तो -2.5 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा और साइन माइनस, तो सेकंड पेयर ऑर्डर हमारा बना एक्स और वाई। एक्स हमने -4 पुट किया तो वाई हमारे पास आया -2.5। नाउ वी ड्रा ग्राफ ऑफ 4, 1.5, 0.1 एंड 0.2, ग्राफ ड्रा किया है। नाउ अब हम पॉइंट यहाँ 0.1 और 0.2 को इसके ग्राफ के ऊपर मेंशन, 0.1 में देखिए एक्स हमारे पास 4 है तो 4 पे जाके हमने दूसरा पॉइंट वाई पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ही फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ही हमने इसकी डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। सेकंड पॉइंट 1.5 है तो 1.5 यानी कि 1 और 2 के मिड में होगा राउंड अबाउट, तो यहाँ से इसका कॉम्बिनेशन पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, मेंशन कर दिया 0.4 एंड 1.5। सिमिलरली सेकंड पॉइंट है -4, -4 आ गया और y नेगेटिव है तो हम इसको नीचे की तरफ ही ड्रा करेंगे डॉटेड, -2.5, -2 और -3 के मिड में आएगा, राउंड अबाउट यहाँ से हमारी लाइन ड्रा स्टार्ट होगी, और ये पॉइंट आ गया हमारे पास -4 एंड -2.5, तो 0.1 और 0.2 को हमने एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ड्रा करने से हमारे पास ये लाइन आ जाएगी, इसके ऊपर कहीं पे भी हमने अपनी इक्वेशन मेंशन कर देनी है, x -2y इक्वल टू
गॉट इट, है ना आसान। पार्ट 4, x माइनस टू वाई प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। सो हमने लेफ्ट साइड पे जस्ट y बचाना है, तो -2, बाकी x और 2 दूसरी साइड पर शिफ्ट होते ही माइनस में हो जाएंगे। -2 इधर आके डिवाइड हुआ, तो -x को डिवाइड किया -2 पर, इसी तरह -2 को डिवाइड किया -2। ये माइनस और माइनस कट जाएंगे, 1/2x आ जाएगा। सिमिलरली माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा 1। ये इक्वेशन 1 है। सो फाइंड द पॉइंट्स फॉर दिस, पुट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। so y इक्वल टू 1/2 इंटू 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा 1 + 1, 1 एंड 1 2। तो अब हमारे पास पॉइंट, हमारा जो पहला क्वाड्रेंट है वो बना है एक्स एंड वाई में। एक्स हमने पुट किया है 2 और वाई दिया है। फॉर सेकंड पॉइंट पुट एक्स इक्वल टू -2 इन 1। तो 1 इक्वेशन के अंदर अब हमने x की जगह पुट करना है -2। सो 1/2 इंटू -2 प्लस 1। सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आया। 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस 1, तो वी गेट आंसर इज 0। सो सेकंड पेयर हमारे पास आ जाएगा, x हमने पुट किया था -2, तो y आया 0। नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉइंट 2/2 एंड पॉइंट -2 ऑफ 0। ग्राफ मैंने बना दिया, आप पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को हम इसके ऊपर मेंशन करते हैं। पॉइंट 1 है 2 एंड 2, x भी 2 है और y भी 2 है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट फाइंड किया। कॉम्बिनेशन पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। एंड अब इसी तरह -2 और x है ही नहीं, सॉरी x कह रहा हूँ 0 है ही नहीं, तो -2 हमारे पास यही पॉइंट आ जाएगा, -2 एंड 6। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे रूलर की मदद से। लाइन ड्रॉ करने से इस लाइन के ऊपर हम मेंशन कर देंगे x -2y इक्वल टू, सॉरी +2 इक्वल टू 0। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते। पार्ट 5 है, इक्वेशन मैंने बना दिया, y इक्वल टू x प्लस 1/5। सो नाउ पुट x इक्वल टू 1 2 3 एनी वैल्यू। सो पुट x इक्वल टू 2। सो y इक्वल टू 2 प्लस 1/5 को डिवाइड करूंगा तो ये 0.2 है। दोनों को प्लस किया तो 2.02, सॉरी 2.2। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो आ जाएगा, x हमारे पास है 2 और हमारे पास y का आंसर आया 2.2। सिमिलरली पुट x इक्वल टू -4। सो वी गेट y इक्वल टू -4 प्लस 0.2। तो -4 में से हमने 0.2 सब्ट्रैक्ट करने हैं, सो वी गेट y इक्वल टू -3.8। तो x एंड y में हमारा जो सेकंड पेयर बनेगा वो आ जाएगा, x हमने -4 पुट किया, y हमारे पास आया -3.8। फर्स्ट पॉइंट एंड दिस वन सेकंड पॉइंट। नाउ वी ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 2 एंड 2.2, तो 2 और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ हम डॉटेड लाइन इसकी ड्रॉ करेंगे। सेकंड पॉइंट y वाला है जो 2.2 है, तो 2 ही आया, पॉइंट आ गया हमने 2, तो राउंड अबाउट यहाँ से पर हमारा पॉइंट 2 हो जाएगा, और इसको हमने राइट साइड पर ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा हमारा 2 एंड 2.2। सिमिलरली ड्रॉ सेकंड पॉइंट -4 एंड सेकंड y है माइनस ही, तो हमने इसको नीचे थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ ही ड्रा करेंगे लाइन। तो
y पॉइंट है -3, 0.8 -3, 0.8 राउंड अबाउट 4 से थोड़ा सा पहले आ, इसको लेफ्ट साइड पे ड्रा करते हुए इन दोनों डॉटेड लाइन का कॉम्बिनेशन पॉइंट निकाला जो कि है -4 एंड -3.8। नाउ पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 को आपस में मिला दें। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को मिलाने से हमने एक लाइन गेट की है। इस लाइन के ऊपर हमने कहीं पे भी अपनी इक्वेशन लिख लेंगे। सो 5x माइनस 5y इक्वल टू 1। क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। अब हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर दो इक्वेशन होगी जो हमने एक ही ग्राफ पर ड्रा करनी होगी। तो पैर इनको नंबरिंग कर ली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो नाउ वी सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन 1, y इक्वल टू 8 माइनस x, दूसरी साइड पाकर है माइनस पॉइंट। दिस इज आवर इक्वेशन 3। सो नाउ पुट वैल्यू x इक्वल टू 4, x 4 पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड। So y equal to 8 minus 4 equal to 4. So first pair of order is x हमने पुट किया है 4 और y भी हमें 4 आ सकता। Now put x equal to minus 2. So in equation 3, y equal to 8 minus into minus 2. So we get answer is 8 plus 2 equal to 10. Second pair order of equation 3 is minus 2 and 10. Similarly, we solve second equation. For second equation, 3x प्लस का 4 शिफ्ट इधर किया -4 इक्वल टू y को हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 3x माइनस 4। दिस इज इक्वेशन 4th। नाउ पुट x इक्वल टू 1 in 4 equation. So we get y equal to 3 into 1 minus 4. 3 ones are 3 minus 4. Answer is -1. So pair order x and y equal to x हमने पुट किया 1 तो y की वैल्यू है -1. So now put x equal to -2 in 4th equation. So y equal to 3 into -2 minus 4. We get answer is -6 minus 4 equal to -10. Second pair order is x हमने पुट किया -2 और y आया -10. सो इक्वेशन 2 के हमारे पास दो पेयर ऑर्डर आ गए, एक 1 एंड -1 और दूसरा है -2 एंड -10. नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन 1 का फर्स्ट पॉइंट देखें 4 एंड 4, x 4 है तो x हमारा 4 ये पॉइंट आ जाएगा और y भी 4 है, पॉजिटिव है, वैसे ऊपर सीधी लाइन जाएंगे। तो यहाँ पर 5 आ रहा है तो राउंड अबाउट 4 हमारे पास ये पॉइंट, ये हमारा कॉम्बिनेशन पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह इधर से भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते। तो इस पॉइंट को हमने मेंशन कर दिया 4 एंड 4। सिमिलरली इक्वेशन 1 का जो सेकंड है -2 एंड 10, x -2 y पॉजिटिव 10 है तो ऊपर की तरफ हम लेके जाएंगे यहाँ, यानी इससे हम सीधा ऊपर ड्रा लाइन करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा कॉम्बिनेशन पॉइंट इनका आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो दिस पॉइंट इज -2 एंड 10। सो इक्वेशन 1 के दोनों पॉइंट हमने ड्रा कर लिया। अब हम
इन दोनों पॉइंट्स को एक से स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। दोनों पॉइंट्स को मिलाने से ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है। तो इसके ऊपर हम अपनी इक्वेशन मेंशन कर देते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू है, यानी शो करेगा कि ये इक्वेशन 1 का ग्राफ लाइन है। अब हम सेकंड इक्वेशन जो है उसका जो पॉइंट है वो इस ग्राफ पेपर पर ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए 1 माइनस 1, तो एक्स 1 है और वाई माइनस 1 है राउंड वो नीचे हमने 2 पॉइंट यानी 1 पॉइंट आएंगे। तो ये हमारे पास क्योंकि ये 5 के डिफरेंस से लिया तो 2 बॉक्स एक के इक्वल हो, तो ये हमारा इनका कॉम्बिनेशन पॉइंट आ जाएगा। इसके साथ हम लिख लेते हैं जी 1 माइनस 1। तो सेकंड पॉइंट है -2 -10, -2 एंड -10, इससे ही नीचे हम ड्रा करके लाएंगे 10 तक। तो ये 5 -5 और ये -10 तक। तो दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन पॉइंट हमारा आ गया -2 एंड -10। अब हम पॉइंट 1 और इस पॉइंट 2 को दोनों को आपस में मिला देंगे पैमाने की मदद से। तो लाइन ड्रा करने से हमारे पास एक ये लाइन आई है जिसने पहली लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, वो पॉइंट भी मेंशन करेंगे। इस लाइन के ऊपर हम अपनी सेकंड इक्वेशन राइट कर देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। सो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो जिसका x एक्सिस आ रहा है 4 एंड y एक्सिस आ रहा है 5। तो इंटरसेक्शन पॉइंट of equation 1 and 2 is 4 and 5। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस है 3 से एक पॉइंट आगे जा रहा है, तो 3.1 और दूसरा वाई एक्सिस है 5। सो 3.1 एंड 5 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, 3.1 एंड 5। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, इनपुट x इक्वल टू 2 इन थर्ड इक्वेशन। जैसे ही y इक्वल टू 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारा जो पहला पेयर ऑर्डर है इक्वेशन 1 का x और y वो बन जाएगा, x हमने 2 पुट किया और y की वैल्यू आई है 1। सिमिलरली वी पुट x इक्वल टू -2 इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन पे आप -2 पुट करते हैं। सो y इक्वल टू -2 -1, गेट आंसर इज -3। तो सेकंड पेयर ऑर्डर जो हमारा बना है x और y में वो बन गया, x हमने पुट किया -2 और y हमें हासिल हुआ -3। दिस इज सेकंड पेयर ऑर्डर और दिस इज फर्स्ट पेयर ऑर्डर। 2y इक्वल टू 7 माइनस एक्स। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाते ही डिवाइड हो जाएगा, 7 माइनस एक्स बाय 2। So we get y equal to 7 by 2 minus 1 by 2x. This is our fourth equation. So put value of x in x equal to 2 in fourth equation. So we get y equal to 7 by 2 को सॉल्व करेंगे 3.5 माइनस 1 by 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुट की, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और y इक्वल टू 3.5 माइनस 1, इनको सॉल्व करने से हासिल होगा 2.5। सो हमारा फर्स्ट पेयर ऑर्डर ऑफ सेकंड इक्वेशन इज x हमने 2 पुट किया तो y हमारे पास आया 2.5। सिमिलरली पुट x इक्वल टू -2, तो -2 पुट करते हैं, वी गेट y इक्वल टू 3.5 माइनस 1 बाय 2 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। y इक्वल टू 3.5 माइनस एंड माइनस प्लस 1, दोनों को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 4.5। तो सेकंड पेयर ऑर्डर जो हमारा बना है सेकंड इक्वेशन का x एंड y में वो बन गया, x हमने -2 पुट किया तो y हमारे पास 4.5। अब हम इन पॉइंट्स को यूज करते हुए ग्राफ ड्रा करते।
ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब हम इक्वेशन वन के जो पॉइंट्स निकाले हैं 2 1 एंड -2 -3 उनको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट है 2 और 1, एक्स हमारा 2 ये आ गया, 1 हमारा पॉजिटिव है, सो इसको हमने ऊपर अबव साइड डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। सो सेकंड पॉइंट इज वाई जो है 1 है, तो 1 से हमने लेफ्ट साइड पर ड्रा किया पॉइंट, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा जो कि है 2 और 1। दूसरा पॉइंट इक्वेशन वन का -2 -3, सो -2 ये आ गया, -3 हम नीचे लेके आएंगे लाइन, और -3 से राइट साइड लेफ्ट साइड पे एक लाइन ड्रॉ की डॉटेड, और इनका कॉम्बिनेशन पॉइंट फाइंड किया, साथ में लिख दिया -2 एंड -3। तो इक्वेशन वन के दो पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम पॉइंट वन और पॉइंट टू को आपस में मिलाते हैं। सो वी गेट दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर हम कहीं पे भी अपनी इक्वेशन मेंशन कर देंगे, यानी x minus y equal to 1. So now draw second equation first point है 2 and 2.5, x हमारे पास 2 है एंड y हमारे पास 2.5 है, पॉजिटिव ही है, तो हमने इसको ऊपर 2 से लाइन ऊपर ड्रॉ की, आगे 2.5 है, तो 2.5 से मतलब 2 और 3 के मिड में है, तो यहाँ से ये लाइन हमने एक ड्रॉ की और इनका कॉम्बिनेशन पॉइंट फाइंड किया। अब सिमिलरली सेकंड पॉइंट है -2 एंड एक्स जो है वो हमारे पास पॉजिटिव 4.5 है, ऊपर लाइन ड्रा की, 4 और 5 के मिड से हमने एक पॉइंट लिया 4.5, दिस इज आवर सेकंड पॉइंट, -2 एंड 4.5। सो पॉइंट, इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट को आपस में पैमाने से मिला देंगे। So this line is second equation graph, x plus 2y equal to 7. So second equation और first equation ने एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस किया, और ये पॉइंट हम ग्राफ के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि कौन कौन एक्सिस पे कितने पॉइंट है और वाई एक्सिस। तो अगर हम इससे ड्रा लाइन करते हैं नीचे, तो ये आ रहा है 3 पर, यानी एक्स एक्सिस इसका 3 है एंड वाई एक्सिस हम चेक करते हैं, y axis इसका आ रहा है 2। So 3 and 2, intersection point of equation 1 and 2 is 3 and 2, then intersection point of equation 1 and 2 is 3 wow 2। पार्ट 2 है x - 2y = 1, 2x + y = 2। तो कुछ पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं, आपने चेक कर लेने हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 y = 2 - 2x, अब ये हमने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 बनाई, अब इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। सो x = 3 पुट कर लिया इन फोर्थ इक्वेशन। सो y = 2 - 2 into 3, we get answer is 2 - 6 - 4। सो पेयर ऑर्डर हमारा x और y में बन गया, x हमने पुट किया है 3 और y हमारे पास है -4। सिमिलरली पुट x = -1 इन फोर्थ इक्वेशन, -1 पुट करते हैं, सो वी गेट y = 2 - 2 into -1। So we get answer is 2 minus and minus plus 2. So 2 and 2 4. Second pair order is x हमने -1 पुट किया, तो y की वैल्यू 4। सो सेकंड इक्वेशन के दो पेयर हमारे यहाँ, एक 3 - 4 और दूसरा पेयर है -1 4। और इसी तरह इक्वेशन 1 के भी हमने पेयर ऑर्डर फाइंड किया, फर्स्ट पेयर ऑर्डर ये वाला है और सेकंड पेयर ऑर्डर। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ मैंने ड्रा कर दिया। अब हम इक्वेशन 1 के पॉइंट इसके ऊपर मेंशन करते हैं। इक्वेशन 1 के पॉइंट आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 2 0.5, तो x हमारे पास 2 है, y हमारे पास 0.5 है, मी पॉजिटिव है, तो इसको ऊपर की तरफ ड्रा डॉटेड लाइन करेंगे
और 0.5 जीरो यहाँ पे है, तो 1 और 0 के मिड वाला पॉइंट हमारा 0.5 आएगा। उससे हमने लेफ्ट राइट साइड पे डॉटेड लाइन ड्रा की, जिसने एक्स एक्सिस पॉइंट को एक पॉइंट पे कट किया। तो ये हमारे पास फर्स्ट पेयर ऑर्डर आ जाएगा क्वेश्चन 1 का। सिमिलरली सेकंड पॉइंट है, पेयर ऑर्डर है -4, एक्स हमारे पास -4 ये आ गया, और y है -2.5, तो हमने इसको नीचे की तरफ ही ड्रा करना है -2.5 तक। सो -2, आप y एक्सेस पे देखेंगे 2 और -3 के मिड में पॉइंट हमारा आ जाएगा -2.5। इससे राइट साइड पे डॉटेड लाइन ड्रा की और इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया, तो ये आ जाएगा -4 एंड -2.5। सो नाउ पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को आपस में मिला दें। क्वेश्चन 1 की लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। इस लाइन पर कहीं पे भी किसी जगह पर हमने मेंशन कर देना x - 2y = 1। So now we draw second equation points. First point है 3 - 4, x is 3 और y is -4। तो हम नीचे की तरफ इसकी लाइन ड्रा करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और y एक्सिस पे -4 से हमने राइट साइड पे लाइन ड्रा की, और इनका एक कॉम्बिनेशन पॉइंट हमने निकाल लिया, जो कि है -3 एंड -4। सेकंड पॉइंट इज -1 एंड 4 -1, और 4 पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने इसको ऊपर की तरफ लाइन ड्रा की सेकंड क्वाड्रेंट, जो कि पैरेलल जा रही है y एक्सिस। सो y पर हमने देखा 4 से हमने लेफ्ट साइड पर मेंशन की डॉटेड लाइन, और इनका कॉम्बिनेशन पॉइंट निकाला -1 एंड 4। 3 - 4 और -1 एंड 4 ये सेकंड इक्वेशन के पॉइंट से हमने मेंशन कर दिया। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। जैसे ही हमने सेकंड लाइन के पॉइंट्स को आपस में मिलाया, तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का कॉम्बिनेशन पॉइंट एक आ गया, ये हमारा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। तो इसके जो क्वाड्रेंट है वो है x इज 1 है और y है ही नहीं, तो y इज 0। तो इसका जो पेयर ऑर्डर बनेगा वो होगा x1 और y0। सो हम इधर लिख लेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इज 1 एंड 0। पार्ट 4, तो पार्ट 4 में से इक्वेशन 1 को सॉल्व किया। इक्वेशन 1 को चेंज करने की जरूरत नहीं, पहले y वाले फंक्शन में। सो x की वैल्यू एक बार 1 पुट की और एक बार x की वैल्यू -3 पुट की, तो दो पॉइंट है 1 एंड 4, और दूसरा पॉइंट है -3 एंड -4। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप देखें मिक्स है, तो इसमें हमें y फंक्शन क्रिएट करना होगा। सो 2y = 4, 3x दूसरी साइड पर शिफ्ट होती माइनस का, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो y = 2 आके इधर डिवाइड होगा दोनों टर्म पे, तो 4 / 2 एंड -3/2x। तो वी गेट -3/2 को सॉल्व अगर करें, -3/2 एज इट ही रहने देते हैं, प्लस 2 को 4 पे डिवाइड किया 2। ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड। अब इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। सो पुट x = 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड। सो y = -3/2 × 2 + 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 + 2 सॉल्व करने से आंसर हासिल हुआ -1। सो हमारा फर्स्ट पेयर ऑर्डर ऑफ इक्वेशन 2 इज x हमने 2 पुट किया, y हमारे पास -1। सिमिलरली पुट x = x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दें, -2 पुट कर दें, सॉरी -2 पुट इन इक्वेशन थर्ड। So y = -3/2 × -2 + 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 आया, -3 और -1 मल्टीप्लाई हुए, तो माइनस और माइनस +3 + 2 वी गेट आंसर इज 5 जो बने। जब हमने x -2 पुट किया तो y हमारे पास आया 5। तो नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 के जो पॉइंट हैं दोनों उनको पहले ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट है 1 एंड 4, तो x 1 है, y पॉजिटिव है, तो हम इससे डॉटेड लाइन जो होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ही ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ की और y 4 है, तो y पॉइंट से हमने लेफ्ट साइड पर लाइन ड्रॉ की। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया जो कि है 1 एंड 4। सेकंड पॉइंट है -3 -4, -3 -4 है, तो हम इसको नीचे थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ ही ड्रॉ करेंगे। और वाई एक्सेस पर जो -4 है वहाँ से लेफ्ट साइड पर लाइन ड्रा की, इनका कम्बिनेशन पॉइंट जो कि है -3 एंड -4। तो इक्वेशन 1 के दोनों पॉइंट ड्रा करके अब हमने इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें। इक्वेशन 1 के पॉइंट को मिलाने से हमने एक लाइन ड्रा कर ली है जिसके ऊपर हमने मेंशन किया y = 2x + 2। नाउ मेंशन द सेकंड लाइन पॉइंट, जो कि एक पॉइंट हमारे पास है 2 एंड -1 और दूसरा पॉइंट है -2 एंड -5। सो पहला पॉइंट 2 एंड -1, 2 x एक्सिस पे 2 है, y इज नेगेटिव, सो नीचे की तरफ एक लाइन ड्रा करेंगे। और दूसरा पॉइंट है -1, सो वाई एक्सेस पर -1 से हमने राइट साइड पे एक लाइन ड्रॉ की, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को हम मेंशन कर देंगे जो है पेयर क्वाड्रेंट 2 एंड -1। सो नाउ सेकंड पॉइंट इज -2, x इज -2 और y इज +5, सो वहाँ से हम ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में। सो दूसरा पॉइंट है 5, तो वाई एक्सिस पर जो +5 है वहाँ से एक लेफ्ट साइड पर लाइन ड्रॉ की, डॉटेड लाइन, तो ये पॉइंट आ गया -2 एंड 5। सो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 को आपस में मिला देंगे। सेकंड लाइन भी ड्रॉ की, जिसने पहली लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है। वो उस पॉइंट के आप क्वाड्रेंट यानी राइट करें तो इसमें हमारे पास x एक्सिस है ही नहीं, तो x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 2। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इज 0 एंड 2। गॉट इट। पार्ट 5 है 3y = 2x + 8, x + y = 1। इन इक्वेशन को नंबर 1 2 कर लिया, तो इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है मैंने। तो y = 2/3x + 8/3, तो ये इक्वेशन 3 बनी है। इसके अंदर अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1 by 1। तो x की वैल्यू ऑलरेडी मैंने 1 पुट की है, तो y की वैल्यू 3.2 है, यानी फर्स्ट पेयर ऑर्डर 1 और 3.3 है। तो नाउ पुट करते हैं, पुट x = -2 इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं y = 2/3 × -2 + 8/3। सो कटिंग होती नहीं है, तो ऊपर 2 और -2 मल्टीप्लाई हुए -4/3 + 8/3। नाउ टेकिंग एलसीएम ऑफ दिस वी गेट रिजल्ट y = LCM is 3, so -4 + 8 सॉल्व किया तो 4/3, ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो पेयर ऑर्डर जो हमारा बने x और y में वो बन गया, x हमने -2 पुट किया तो y हमारे पास 4/3। और हम इसको लिख सकते हैं -2 एंड 4/3 को डिवाइड करेंगे तो 1.3। ये सेकंड पेयर ऑर्डर। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमारे पास आ जाएगा x + y = 1। सो y इसी साइड पे रहा, x दूसरी साइड पे जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। तो दिस इज आवर इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। सो पुट x = -1, so y = 1 minus into x की वैल्यू -1, so we get result is 1 minus or minus +1, so y = 2। First pair order of second equation is -1 and 2। now put x = कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, x = 2 पुट कर लेते हैं, so we get result y = 1 - 2
आंसर इज -1। सो सेकंड पेयर ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा x और y में। x हमने पुट किया है 2, तो y आया है हमारे पास -1। दिस इज आवर सेकंड पेयर ऑर्डर, दिस इज आवर फर्स्ट पेयर। नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के दो पेयर ऑर्डर हैं। एक हमारे पास ये पेयर ऑर्डर है 1 एंड 3.3, तो इसको हम इस पर ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर। x इज 1, तो 1 आ गया। दूसरा पॉइंट 3.3 है, यानी पॉजिटिव है, तो इसको हम ऊपर की तरफ ही, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ही डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 3 और 4 के दरमियान राउंड अबाउट हमारा पास ये पार्ट, यहाँ से हम इसका राइट साइड पे ड्रा करें और ये इनका कॉम्बिनेशन पॉइंट आ जाएगा, और इस कॉम्बिनेशन पॉइंट को हम राइट कर लेते हैं, जो क्या है 1 एंड 3.6। सिमिलरली सेकंड पॉइंट हमारा फर्स्ट इक्वेशन का है -2 एंड 1.3। -2 एक्स एक्सिस पर ये -2 है, और दूसरा 1.3 ये पॉजिटिव ही है, तो इसको हम ऊपर वाली साइड पे ही सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे 1.3। सो 1 इज दिस, 1 और 2 के मिड में राउंड अबाउट ये 1.3 आ जाएगा, तो ये इनका कॉम्बिनेशन पॉइंट हो जाएगा। इसके भी पॉइंट क्वाड्रेंट लिख लेंगे, जो कि है -2 एंड 1.3। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। पॉइंट 1 पॉइंट 2 को मिलाने से ये एक लाइन ग्राफ हमें हासिल हुआ है। इस लाइन के ऊपर हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन 1 3y = 2x + 3। तो नाउ विद सेकंड लाइन पेयर ऑर्डर, जो सेकंड लाइन का जो इक्वेशन का पहला पेयर ऑर्डर है वो है -1 एंड 2, -1 एंड 2। तो -1 से हमने 2 की तरफ ही, यानी ऊपर पॉजिटिव पॉइंट की तरफ ही जाएंगे। ये 2, ये इनका कॉम्बिनेशन पॉइंट भी बन जाएगा, या फिर बाद में देखते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, इसके क्वाड्रेंट हम इधर साइड पे लिख लेते हैं, -1 एंड 2। नाउ सेकंड पेयर ऑर्डर है 2 -1, यानी x इज 2 और y इज -1, तो हम नीचे की तरफ ड्रा करेंगे डॉटेड लाइन। इस साइड पे y नेगेटिव है, तो -1 से हमने राइट साइड पे ड्रा की 2 की तरफ, तो इनका कॉम्बिनेशन पॉइंट फाइंड किया, वो लिख लिया 1, सॉरी 2 एंड -1। तो पॉइंट 1 दिस एंड पॉइंट 2 इज सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को आपस में मिला दें। जैसे हमने सेकंड लाइन ड्रॉ की, तो उसने फर्स्ट जो लाइन थी उसको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। वो पॉइंट हमारा कहलाएगा इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कि है -1 एंड 2। तो दिस इज आवर सोल्यूशन। सो इंटरसेक्शन पॉइंट of equation 1 and 2 is -1 and 2. Question 3, solve the following इक्वेशन ग्राफिकली। अब हमारे पास इक्वेशन 2 ही होंगी, जिस तरह हमने पहले भी ग्राफ बनाया है क्वेश्चन 2 में, लेकिन इसमें एक इक्वेशन लीनियर होगी और दूसरी जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक फॉर्म में बनता है। वो ऑलरेडी हम प्रीवियस एक्सरसाइज में हल कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हम एक ग्राफ के ऊपर ही पैराबोलिक भी बनाएंगे और साथ में एक लीनियर इक्वेशन का एक लाइन ग्राफ भी बनाएंगे, और उनका फिर इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड आउट करेंगे। सो सॉल्व इट फ्रॉम इक्वेशन 1। y = 8x - 32, put x = 2 in equation 1। so x 2 पुट करते हैं, y = 8 × 2 - 32। we get answer is 16 - 32, माइनस किया तो -60। हमारा फर्स्ट पेयर ऑर्डर जो x और y में बनेगा वो आ जाएगा, x हमने 2 पुट किया, y हमारे पास -16। सिमिलरली पुट x = 4, x हम 4 पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन
1। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो y इक्वल टू 8 इंटू 4 माइनस 32, तो 8 टू 4 आर 32 माइनस 32 इक्वल टू 0। तो सेकंड पेयर ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा x और y में। x हमने 4 पुट किया तो y हमारे पास 0 है। अब ये इक्वेशन 1 के हमने दोनों पॉइंट। सो नाउ सॉल्व इक्वेशन 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। और एक पैराबोला बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं। जो सबसे पहले है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हम सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करते हैं, जो कि x होता है। x की वैल्यू कैसे निकालनी है? तो x की वैल्यू निकालने का फार्मूला है माइनस b over 2a। तो इन दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन b की वैल्यू है माइनस 6, सो माइनस इंटू माइनस 6 बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक वैल्यू 1 है। तो नाउ वी गेट माइनस एंड माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3। तो वेल x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 इज आवर axis of symmetry. So now we find vertex point. For this, put x equal to 3 in equation 2. Equation 2 में हम x की जगह 3 पुट करेंगे, so we get y equal to 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 8। so 3 3s are 9 minus 18 plus 8। 9 and plus 8 प्लस हुए तो 17 माइनस 18, माइनस करने से आंसर आया -1। सो हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट जो है वो y की वैल्यू -1 आई है और x की वैल्यू 3, यानी h जो है वो x को डिनोट करेगा जो कि 3 है, और k y को डिनोट करेगा, और y की जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो -1। सो वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास आ गया 3 और -1। नाउ वी फाइंड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हम जो इक्वेशन 2 है उसके अंदर x जो है वो 0 पुट करें। सो वी गेट y इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 8। वी गेट रिजल्ट इज 0 का स्क्वायर इज 0 माइनस 6 0 बार 0 प्लस 8। सो y इक्वल टू 8। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा 0 एंड 8। नाउ फॉर x intercept, put y equal to 0 in second equation. So x square minus 6x plus 8 equal to 0। सेकंड इक्वेशन बन जाएगी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके हम बनाएंगे पेयर। सो पेयर बनाने के लिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। जब आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 4 आएगा और x इक्वल टू प्लस 2 है। तो ये x के दो इंटरसेप्ट फाइंड हमने किए, यानी x इंटरसेप्ट यानी 4 was 0 and 2 was 0। Now requirement of a parabola, we find all points, so now draw a graph। First we draw the point of equation 1। फर्स्ट पॉइंट है 2 and -16। तो 2 -16 ड्रा किया, नीचे आज तो हम ड्रा करके लेके आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में -16। तो 10 है, 11 12 13 14 15 16 राउंड अबाउट हमारा 16 पॉइंट बन जाएगा। ये यहाँ से हमने राइट साइड पर लाइन ड्रा की और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया, उस पॉइंट को मेंशन कर लिया। ये पॉइंट हमारा है 2 व -60। नाउ सेकंड पॉइंट है 4 and 0। 4 and 0, तो y कंपोनेंट है ही नहीं, सो हमारे पास ये इसका आंसर पॉइंट आ गया 4 and 0। तो नाउ पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को पैमाने की मदद से मिला देते हैं। नाउ वो ड्रा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ जो बनेगा पैराबोला। अब हम उसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ड्रा करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है 3।
3 पॉइंट को मेंशन किया, इसको हम ऊपर भी और नीचे भी डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री -3 ड्रा करने के बाद अब हम वर्टेक्स पॉइंट देखेंगे। यू क्या 3 एंड -1, -1 मीन 3 से हमने -1 यानी कि वाई एक्सेस की तरफ -1 पॉइंट जाना, -1 पॉइंट राउंड अबाउट हमारे पास ये आ जाएगा। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री और -1 जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, अब ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, वर्टेक्स पॉइंट कहलाएगा, वर्टेक्स पॉइंट। नाउ we draw y intercept x is 0, y is 8 8 पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएगा तो 10 से 2 पॉइंट पहले हमारे पास ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने राइट साइड पर एक्स सिमेट्री की तरफ डॉटेड लाइन बनाई। अब हमने देखना है कि हम एक्स वाई एक्सेस से सिमेट्री ऑफ एक्स ऑफ सिमेट्री की तरफ कितने पॉइंट मूव करके गए हैं, 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट ही हमने मतलब आगे 6 तक अब हम इसको आगे ड्रॉ करेंगे इसी लाइन के अंदर, जो कि जैसे ही हम 6 पर पहुंचेंगे ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 6 एंड 8, जो कि हमारा वर्ड मिरर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? मिरर पॉइंट। अब मिरर पॉइंट जो है यहाँ से, क्योंकि मिरर पॉइंट पैराबोला बनाने के लिए यूज होगा, वो भी हमने बना लिया। अब हम अपने एक्स इंटरसेप्ट चेक करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट में पहला है 4, तो 4 ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है, एक पॉइंट लिया। दूसरा है 2, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये। अब हमारा पैराबोला जो होगा वो मिरर पॉइंट से स्टार्ट होकर एक्स एक्सिस से और वर्टिकल पॉइंट से, वर्टेक्स पॉइंट से निकलता हुआ एक्स एक्सिस का दूसरा जो पॉइंट 2 है वहाँ से होता हुआ वाई वाला जो यानी वाई इंटरसेप्ट वहाँ से क्रॉस करके पैराबोला बनाए। हम इसको ड्रॉ कर, यानी ये पहले आएगा, ये मिला, यानी एक्स एक्सिस का एक पॉइंट, फिर ये जो वर्टेक्स पॉइंट है उसमें से ड्रॉ होता हुआ एक्सिस का दूसरे पॉइंट्स को मीट करेगा और यहाँ से सीधा ये वाई इंटरसेप्ट पॉइंट जो है, जो कि ये पॉइंट था वाई इंटरसेप्ट का 0 व 8, इसको क्रॉस करेगा और इसको भी हम ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा एक पैराबोला बन जाएगा। अब इस पैराबोला ने इस लाइन को एक पॉइंट पर कट किया है, तो वो पॉइंट क्या है? 4 एंड 0, यानी 4 एंड 0 is the intersection point of इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम इस पैराबोला को आगे ड्रा करते हैं और इस लाइन को भी ड्रा, तो किसी और पॉइंट पर भी ये एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का वो है 4 एंड 0। पार्ट 2 है, इक्वेशन 1 को थोड़ा सेट कर लिया है, y इक्वल टू 2 - x। तो इक्वेशन 2 ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो सॉल्व इक्वेशन 1 y इक्वल टू 2 - x। इसमें हमने x की वैल्यू फर्स्ट टाइम 4 पुट की। 4 पुट करने से क्वाड्रेटिक पॉइंट जो है 4 एंड -2 आया। जब पुट हमने x इक्वल टू -2 किया, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट इज -2 एंड 4। सो इक्वेशन 1 के दोनों पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन 2 जो वाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसके लिए हमें पता है इसका एक पैराबोला बना, और पैराबोला बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले पैराबोला के लिए एक्स ऑफ सिमेट्री चाहिए, जो कि वैल्यू ऑफ एक्स है। तो एक्स की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे निकालेंगे? सो वाई इक्वल टू 2x² प्लस x -10। सो इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल टू -b/2a, माइनस बी की यहाँ पर वैल्यू 1 है, ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है। सो वी गेट आंसर इज -1/2 2s are 4। सो x इक्वल टू -4 को हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो 0.25 आए, यानी x की वैल्यू या फिर -1/2 होगी, सॉरी 1/4, या फिर हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे x इक्वल टू -0.25। नाउ वी फाइंड द वर्टेक्स पॉइंट। अब हम वर्टेक्स पॉइंट निकालते हैं। वर्टेक्स पॉइंट के लिए हम x की जो वैल्यू आई है पुट
x equal to -1/4 in equation 2. This is our equation 2. इस equation में हम वैल्यू पुट करेंगे तो y equal to 2 into -1/4 का स्क्वायर प्लस -1/4 -10. सो 2 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस -1/4 -10. 2 1 2 8 1/8 -1/4 -10. अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से हमारे पास एलसीएम आएगा 8 ऊपर 1 -4 2 का 2 1 2 माइनस इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 8 8 10 80. दोनों को इन सब को सॉल्व करेंगे तो -80 -82 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8. -82 प्लस 1 सॉल्व करने से आ जाएगा हमारे पास -81 डिवाइडेड बाय 8. तो हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट जो x ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ 1/4 और दूसरा पॉइंट आएगा -81/8. अब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं, तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन सेकंड इक्वेशन. सो y इक्वल टू 2 into 0 का स्क्वायर प्लस 0 -10. We get result. First we draw the point of a linear equation. Linear equation first point of 4 and -2. 4 is this. Second point is minus है, तो हम इस 4 को नीचे ही डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर. तो y इज -2, तो -2 हमारा पॉइंट है 1 2 राउंड अबाउट. जैसे हमने इनको राइट साइड पर ड्रॉ किया तो इसमें एक्स एक्सेस वाले पॉइंट को एक पॉइंट पर कट किया, वो हमने मेंशन कर दिया, ये 4 एंड माइनस. सिमिलरली सेकंड पॉइंट -2 आ गए और y इज पॉजिटिव 4 है, तो 4 बॉक्सेस हम ऊपर मूव करें 1 2 3 4 यहाँ तक. ये 4 बॉक्सेस का कॉम्बिनेशन पॉइंट आया और इस पॉइंट को भी मेंशन क्योंकि है -2 एंड. सो नाउ पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 इज एक पॉइंट है -2 4 और दूसरा. अब हम इन दोनों को आपस में मिला दें. जैसे ही पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को आपस में मिलाया तो हमारा एक लाइन ग्राफ बन गया जिसके ऊपर y इक्वल टू 2 - x इक्वेशन 1 है. अब हम ड्रा करते हैं पैराबोलिक इक्वेशन का ग्राफ. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सबसे पहले हमने x जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है वो हमने ड्रा करना, जो कि -1/4 -0.25. -0.25 का मतलब 0 और ये 1 के मिड में आएगा, राउंड अबाउट हमारा पॉइंट आ रहा है यहाँ. ये 0 और 1 के दरमियान इन मिड पॉइंट आएगा 0.25. सॉरी 0.25 है तो राउंड अबाउट ही आ जाएगा 25, क्योंकि इसका वैसे पार्ट हमने निकालना है. इससे हमने ऊपर और नीचे एक सिमेट्रिक लाइन ड्रा करनी है. सिमेट्रिक लाइन ड्रा करने के बाद हमने वर्टेक्स पॉइंट ड्रा करना है जो कि -0 पॉइंट वो ऑलरेडी हो चुका है. सेकंड -10.12 -10 ये आ गया 1 आगे एक पॉइंट है, तो यहाँ से हमने लेफ्ट साइड पर ड्रा की लाइन, तो ये इनका कॉम्बिनेशन पॉइंट आया जो कि हमारा वर्टेक्स पॉइंट. नाउ we draw y intercept is 0 -10 राउंड अबाउट. ये -10 ऑलरेडी है 0, x की तरफ 0 है, तो यहाँ से हमने अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरफ हम कितने बॉक्स मूव हुए 1 2 और 2.5. इसी तरह 2.5 हमने सिमेट्रिक लाइन से आगे भी मूव करना है 1 2 और ये आ जाएगा पॉइंट 1 2 आगे 0.5. तो यहाँ तक हमारे पास ये आ जाएगी स्वीटर. ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास. इस पॉइंट को कहेंगे मिरर पॉइंट. नाउ अब हम अपने एक्स इंटरसेप्ट ड्रा करते हैं. एक्स इंटरसेप्ट पहला जो है वो 2 है, वो पॉइंट ड्रा ये हो गया.
2 एंड 0, सेकंड पॉइंट है -2.5, -2.5 उनके -2 और -3 का मिड पॉइंट राउंड अबाउट ये आ जाएगा। ये हमारा सेकंड एक्स इंटरसेप्ट हो जाए -2.5 एंड सी। सो नाउ आवर पैराबोला स्टार्ट टू 0 एक्स इंटरसेप्ट से होता हुआ यहाँ से अब हम इसको मूव करते हैं। ये पैराबोला सबसे पहले वर्टेक्स पॉइंट जो होगा उसको मूव क्रॉस करेगा, फिर ये मिरर पॉइंट से होता हुआ सेकंड जो एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट है -2.5 उससे मूव होता हुआ इधर चला गया। और आप देख सकते हैं इसमें हमारी पहली जो लाइन है उसको ड्रॉ किया है, सॉरी इंटरसेक्ट किया है। एक पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट इनका है 2 और 0, और सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना इस लाइन का वो हमारे पास आ रहा है ये वाला। इस पॉइंट का आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देख सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इसके राउंड अबाउट आ रहा है -2.7 राउंड अबाउट ये आ रहा है। और वाई इंटरसेप्ट पॉइंट आप इसका देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम इस साइड पर आते हैं तो काउंट करें, ये 1 2 3 4 5 6, तो दूसरा पॉइंट 6 है। ये दो पॉइंट्स पर हमारा जो पैराबोला है वो एक लाइन जो है ये बनाई उस लाइन को कट कर रहा है, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट हम इधर मेंशन कर देते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, दो इंटरसेक्शन पॉइंट है। एक हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट बना है 2 और 0, और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा बने -2.7 एंड 6। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।